नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं हीरो मोटर कॉर्प। इस त्योहार नई रफ्तार। झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। पंडाल व रेखा प्रखंड में मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी की हुई समीक्षात्मक बैठक। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने दिए कई निर्देश। एसडीओ सदर अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई काली पूजा महोत्सव समिति की बैठक। राजनगर स्थित लोक आस्था व सांस्कृतिक चेतना केंद्र सुंदरवन शमशान भूमि में की जा रही है 12 से 20 नवंबर तक महाकाली पूजा महोत्सव। साहरघाट थाना पर शांति समिति की हुई बैठक। छठ पर्व के मौके पर घाटों पर बैरिकेडिंग कराने की मांग। बिस्फी के विभिन्न पंचायतों के जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दी कई जानकारी। मधुबनी के जानकी पुस्तक केंद्र में मैथिली फीचर फिल्म विद्यापति का ट्रेलर और पोस्टर हुआ रिलीज। जल्द ही होगी रिलीज डेट की घोषणा। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय में भारतमाला परियोजना के अधिग्रहित जमीन की एलपीसी बनाने को जिला भू अर्जन कार्यालय ने लगाया विशेष कैंप। भारत नेपाल के बीच चलने वाली नेपाली ट्रेन के परिचालन समय में एक बार फिर हुआ परिवर्तन। 17 नवंबर से नए समय पर करेगी ट्रेन प्रस्थान। जयनगर के परवा बेल्ही पंचायत गांव में मां काली पूजनोत्सव कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति उपेंद्र कुमार यादव ने किया उद्घाटन। मध्य विद्यालय जितवारपुर में प्रधानाध्यापक सतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मनाई गई शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की जयंती। व्यक्तित्व व कृतित्व पर की गई विस्तार पूर्वक चर्चा। जयनगर में गुलाम सरवर फाउंडेशन के तत्वाधान में बैठक का हुआ आयोजन। आगामी 26 नवंबर को पटना में आयोजित होने वाले परिचर्चा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर लिए गए कई निर्णय। जयनगर के बरही पंचायत में 5 दिवसीय काली पूजा को लेकर 501 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी। और मधुबनी के पिपरा घाट में कमला आरती के दौरान 51,000 दीप प्रज्वलित कर खबरें अब विस्तार से। मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान पंडौल व रेहका प्रखंड के निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां सूची को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने प्रखंडवार मतदान केंद्रों का जायजा लिया, उसकी समीक्षा की और कई दिशा निर्देश निर्गत किए। 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी की अध्यक्षता में पंडौल व रेहका प्रखंड में मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त प्रपत्र एवं उसके डिजिटाइजेशन की स्थिति का मतदान केंद्रवार समीक्षा की गई। सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि निर्वाचक सूची के लैंगिक अनुपात में वृद्धि हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी प्रति मतदान केंद्र 30 महिला मतदाता का आवेदन प्राप्त करेंगे।
साथ ही निर्वाचक सूची से मृत मतदाता के नाम के विलोपन की कार्रवाई 100% करना सुनिश्चित करेंगे। प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी गणमान्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से विलोपित न हुआ हो। बीएलओ लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह अधिक से अधिक मतदाताओं का नाम जोड़ेंगे। बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रहिका, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी रहिका, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार व मधुबनी जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में राजनगर के लोक आस्था व सांस्कृतिक चेतना का केंद्र सुंदरवन शमशान भूमि में 12 नवंबर से 20 नवंबर तक महाकाली पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि इसको लेकर स्थानीय प्रखंड कार्यालय में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में पूजा समिति के सदस्य, अध्यक्ष व स्थानीय प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से काली पूजा महोत्सव के तैयारियों से संबंधित कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। राजनगर के लोक आस्था व सांस्कृतिक चेतना के केंद्र सुंदरवन शमशान भूमि में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन के तत्वाधान में 12 से 20 नवंबर आयोजित काली पूजा महोत्सव सह सांस्कृतिक उत्सव को सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने को लेकर स्थानीय प्रखंड कार्यालय में सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह महोत्सव समिति के अध्यक्ष अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में काली पूजा महोत्सव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार ने काली पूजा महोत्सव की चल रही तैयारियों के बाबत महाकाली पूजा समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सर्राफ से आवश्यक जानकारी प्राप्त की तथा कई आवश्यक निर्देश दिए। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सर्राफ ने एसडीओ सदर को काली पूजा महोत्सव में गुजरात सरकार के कला व संस्कृति विभाग द्वारा 5 दर्जन लोक कलाकारों, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की कोलकाता स्थित क्षेत्रीय इकाई EJCC के स्तर से 3 लोक दर्जन कलाकारों के शिरकत किए जाने की जानकारी दी। इस पर एसडीओ सदर ने खुशी जाहिर की। सदर एसडीओ ने आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में बीडीओ प्रभात रंजन, सीओ महेंद्र प्रसाद, उप प्रमुख गोपाल प्रसाद धीरासरिया, विधायक प्रतिनिधि जगदीश देव, मुखिया सतघारा सविता कुमारी तथा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सर्राफ मौजूद थे। इससे पूर्व एसडीओ सदर सुंदरवन शमशान भूमि पहुंचे तथा काली पूजा महोत्सव की चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पूजा पंडाल तथा मंच निर्माण कार्य का मुआयना किया तथा आवश्यक निर्देश भी दिए। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं कि वो इतनी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। बस इसमें एक चीज़ है कि जो एक यूनिक तरीके से मंदिर का एक रूप दिया गया है, तो ये पूरे क्षेत्र के लिए एक यूनिक स्ट्रक्चर है ये। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा हम सुधार करना चाहेंगे कि जो सीढ़ी बनाई गई है उसको थोड़ा और चौड़ा, लंबा के साथ साथ मजबूत बनाया जाए, क्योंकि जो श्रद्धालु उस पर चढ़ेंगे और चढ़ के ऊपर की ओर देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे तो स्टेप फिसलने का एक डर रहता है, तो उसमें सुधार किया जाए। बाकी हमारे साथ वीडियो साहब हैं, राजनगर के थानाध्यक्ष हैं। पिछली बार भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा से करवाए थे एसपी साहब, तो इस बार भी हम लोग अच्छे से करवाएंगे। सरकार की तरफ से भी कुछ सहयोग राशि इसमें आई हुई है, तो जो पिछली बार जिस तरीके से हम लोग उसको खर्च किए थे उसी प्रकार सांस्कृतिक उत्थान तथा इस एक जो एक आस्था का केंद्र है उसके लिए हम लोग समिति के साथ कोऑर्डिनेशन करके अच्छे से मनवाएंगे प्रोग्राम। सरपंच समिति सर्राफ जी को हम कहेंगे कि आप अपने स्तर से पिछली बार जैसे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य लोगों को बुलाए थे, लोकल माननीय मंत्री जी, विधायक जी, पूर्व मंत्री जी, जितने भी लोगों को एक परंपरा अनुसार बुला रहे थे उनको आप ससम्मान आमंत्रित कर लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग उस दिन आएंगे और एक अच्छे माहौल में उस प्रोग्राम का शुभारम्भ करवा के। सोसाइटी के मेंबर हैं
और इनके पास कोई भूमि नहीं है इनके वंश में, इनको किसी दूसरी जगह पे भूमि का या तो दूसरी जगह अगर कहीं बसे तो उसका पर्चा दे दीजिए, अगर नहीं बंदोबस्त करना है तो बढ़ा दीजिए, लेकिन ओनली फॉर प्रिविलेज केस में। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सारघाट थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान थानाध्यक्ष व अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर विभिन्न छठ घाटों पर बैरिकेडिंग कराने, आवागमन को सुलभ बनाने समेत कई निर्देश निर्गत किए गए। छठ पर्व के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूती के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग कराने की मांग शांति समिति की बैठक में साहरघाट थाना पर पुलिस से लोगों ने की। पंचायत समिति दीपक कुमार सिंह ने तालाबों में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाने का आग्रह किया। घाटों पर प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने उपस्थित लोगों से ली। साथ ही शांति के माहौल में छठ और दीपावली महापर्व मनाने की अपील उन्होंने क्षेत्रवासियों से की। कार्यक्रम में मुखिया, पट्टी, उत्तरा, सलेमपुर, विशनपुर, पिहवारा, तरैया, साहर उत्तरी और दक्षिणी पंचायत के लोगों ने भागीदारी दी। इस मौके पर सीआई बसंत कुमार, सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार, लिपिक मिथुन कुमार सहित पंचायतों के मुखिया, सरपंच व राजनीतिक दलों के प्रधानों ने अपने विचार रखे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सिंघिया पूर्वी के ससरमा मध्य विद्यालय के प्रांगण में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित हजारों आम लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अधिक लाभ लेने की स्थानीय लोगों से अपील की। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिंघिया पूर्वी के ससरमा मध्य विद्यालय के प्रांगण में सिंघिया पूर्वी एवं पश्चिमी, खैरी बांका दक्षिणी, नूरचक, सिंघासो तथा बिस्फी पंचायत के लोगों के साथ शनिवार को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अतिथियों का स्वागत जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिथिला के परंपरानुसार माला एवं पाग चादर भेंट कर की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ मनोज कुमार एवं वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी सीईओ नसीन कुमार निशांत सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई अन्य क्षेत्रों में सरकार के द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके, इस बाबत जानकारी भी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा शराबबंदी की गई, हजारों लोग जेल गए, इसके बावजूद भी लोग इन बुराइयों को नहीं छोड़ अपना व अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। इन बीमारियों को दूर करने के लिए सतत प्रयास की जा रही है। सभी के सहयोग से ही इसे सफल किया जा सकता है। बीडीओ ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता अभियान के तहत कचरा प्रबंधन से होने वाले फायदे, विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा प्रोग्राम व स्वयं सहायता भत्ता योजना के लोक शिकायत कानून, जल जीवन हरियाली, मजदूर कल्याण योजना सहित कई योजनाओं की विस्तृत जानकारी लोगों को दी। वहीं वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी सीईओ नसीन कुमार निशांत ने कहा कि समाज में सुरक्षात्मक माहौल बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा कई पहल की जा रही है। मौके पर बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, एमओ धीरेन्द्र कुमार, बीईओ महेश पासवान, कृषि पदाधिकारी गोपाल पाठक, स्वच्छता समन्वयक प्रकाश कुमार, जेई चित्तरंजन कुमार, मनरेगा पीओ जीवन चंद्रा, मुखिया दिलीप कुमार साफी, अमरीश कुमार झा, नियाज अहमद, बेचन सहनी, टेक नारायण यादव, इरफान, आलोक यादव के साथ भारी संख्या में आमजन उपस्थित थे। जिसकी उम्र जो है 15 से 25 वर्ष के बीच, उसको सरकार 4 लाख रुपया दी और यह बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। और यह 4 लाख लौटाने का मतलब है जबकि आपको नौकरी हो जाए तो आप उसको जानकारी 4% चलाना है, बहुत कम है। तो हमारे यहाँ बहुत ही आर्टिकल है, आगे की पढ़ाई राशि के भाव में था और इस पंचायत से अभी लगता है कि आप नहीं पढ़ा, इसका मतलब है कि लोगों को जानकारी नहीं है। 4 लाख रुपया का यदि लोन मिले कोई नहीं करे, उसकी जानकारी नहीं, इसलिए इस पर
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर मधुबनी के जानकी पुस्तक केंद्र में मैथिली फीचर फिल्म विद्यापति के ट्रेलर और पोस्टर को रिलीज किया गया। इस दौरान पटना, दिल्ली समेत अन्य जगहों से कई वक्ता पहुंचे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फिल्म की जमकर सराहना की। मधुबनी के जानकी पुस्तक केंद्र पर शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर मैथिली फीचर फिल्म विद्यापति का पोस्टर और ट्रेलर रिलीज किया गया। आकर्षक ट्रेलर जानकी फिल्म्स के ऑफिशियल चैनल पर देखा जा सकता है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को दिल्ली, पटना जैसे कई जगहों से आए वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कवि कोकिल विद्यापति के जीवन पर आधारित इस फिल्म के लिए निर्माता, निर्देशक और फिल्म की पूरी टीम की जमकर सराहना की। गौरतलब है कि जानकी फिल्म्स का एक उपक्रम जानकी मैथिली पुस्तक केंद्र है, जिसकी स्थापना 7 वर्ष पूर्व धनतेरस के दिन हुई थी। जानकी मैथिली पुस्तक केंद्र पिछले 7 वर्षों से मैथिली साहित्य और संस्कृति के उन्नयन का काम कर रहा है। ट्रेलर और पोस्टर रिलीज करने के अवसर पर फिल्म के निर्माता सुनील कुमार झा ने कहा कि फीचर फिल्म विद्यापति को मैथिली के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। साथ ही इस फिल्म को हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी रिलीज करने की योजना है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म का निर्माण इस तरह से किया गया है कि साहित्य और इतिहास के गंभीर अध्येताओं को यह बेहतर अनुभव देगा ही साथ ही सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से सिनेमा देखने वाले लोगों को भी प्रभावित करेगा। फिल्म में महाकवि का किरदार निभाने वाले तुषार का कहना है कि यह किरदार उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस चुनौती को उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया। अब इसमें कितनी सफलता मिली यह दर्शक बताएंगे। निश्चित रूप से उन्हें इसमें कुछ न कुछ नया हासिल होगा। तुषार और साक्षी मिश्र इससे पहले मैथिली फीचर फिल्म बबितिया में नजर आ चुके हैं। फिल्म में बहुत ही गंभीर विषय को बहुत ही मनोरंजक ढंग से पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास है कि इस फिल्म को दर्शकों की खूब सराहना मिलेगी और यह फिल्म राष्ट्रीय स्तर के कई अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब होगी। महाराज सठिया गिलंदी 5-6 बरस से हमर राज्य दिल्ली सुल्तान का कर देख रहा है। शांति रहाई हम उनका एक कौड़ियों ले विद्यापति का पोस्टर बैनर रिलीज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? यह अत्यंत खुशी की बात है। आज विद्यापति फिल्म का पोस्टर, कैलेंडर और ट्रेलर एक साथ यह तीनों कार्यक्रम था। ट्रेलर रिलीज हुआ और जानकी फिल्म प्रोडक्शन की यह फिल्म है विद्यापति। सुनील कुमार झा इसके प्रोड्यूसर हैं। तुषार झा विद्यापति की भूमिका में हैं। मुझे भरोसा है कि आप लोगों को विद्यापति की भूमिका में तुषार अच्छे लगेंगे, यह फिल्म अच्छी लगेगी। हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें। मैथिली में फिल्में तो बनती रहती हैं, यह थोड़ी सी अलग है, इसलिए भी कि इसमें उस समय के मिथिला को, मिथिला की संस्कृति को, मिथिला क्षेत्र की मिट्टी को और विद्यापति को, साथ ही साथ रानी लक्ष्मीमा को, राजा शिव सिंह को, इन सब को आप देख पाएंगे अपनी अपनी भूमिका में। धन्यवाद। बताइए, आज फिल्म विद्यापति का पोस्टर हीरो आप पास कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस सिनेमा को आप लोग प्यार दें। मुझे आप लोगों ने एक विद्यापति जो मिथिला के रोल मॉडल हैं उनके रूप में आप एक्सेप्ट करें और शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मिथिला का पुत्र और मिथिला के लिए काम करना बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग एंजॉय करेंगे। ट्रेलर जे छला से बहुत नीक छला, की लागैया और की आकांक्षा है मिथिला के दर्शक सब? यह सुनना चाहे छी अहाँ जे हम सब दर्शकों से ये ट्रेलर नीक छला और क्या नहीं नीक रहते, क्योंकि हम सब मिलकर एक्चुअली बाहर से तो बनल है नहीं, सबटा मिथिले में बनल है, तो हम सब मिलकर बनेलहुँ हैं, ताहि दुआरे हमरा सबके और नीक लागैया। और जतऽ तक हम सब फैलल छी कोशिश रखबै जे ट्रेलर सिर्फ मैथिलीए में नहीं, सिनेमा जे छै से आबै वाला समय में हिंदियो में छै, तो कोशिश छै जे ई सब भाषा में जे छै से रहे और अहाँ सबके एनाहे नीक लागे। संभावना के बारे में हम यह कहब, जहाँ तक हमारा जानकारी अखन फिलहाल अखन ट्रेलर रिलीज भेला तो ओकर प्रमोशन के बाद एक डेट जे छै से आबै वाला समय में विद इन 1 मंथ हम सब अनाउंस करब। तो लगे 2 महीना के आसपास में जे छै से सिनेमा के डेट एक ऑफिशियल चैनल पर अहाँ सबके भेट जायत। यानी कनिक दर्शक के इंतजार करा रहल छियै? हाँ, इंतजार करा रहल छी, क्योंकि चाहे छियै दर्शक के पहिने ई बता दिए जे सिनेमा आबि रहल है, क्योंकि सिनेमा हुनकर सिनेमा छै और बहुत पैघ सिनेमा छै, मैथिली की सिनेमा छै, विद्यापति पर छै, तो नहीं चाहे छी जे अचानक से सिनेमा आबि जाए। बहुत दर्शक बाद में कहथिन जे हमरा पते नहीं चला जे सिनेमो आयल। तैं जे छै से अहाँ सब तऽ एकर करता धरता छी, मीडिया पर सब डिपेंड करै छै, तो अहाँ सब जते हमर मैथिल लोग सबके या औरो जते हमर सबके ऑडियंस छै तिनका लग ये बात पहुँचेबै, ताहिके बाद एक डेट पर जे सिनेमा रिलीज हेतै तो ओकर आनंद अलग हेतै। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। की चलती है नचाते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की RPM तेज जो भागे। की चलती है The new Glamour, simply magnetic। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम।
हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। बेनीपट्टी प्रखंड के मेघदूतम सभागार में भू अर्जन पदाधिकारी की अध्यक्षता में भारत माला परियोजना के तहत अधिग्रहित जमीन के LPC बनाने को लेकर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कई भुगतान किए जा चुके हैं, वहीं पहले फेज और 1-2 में अब तक 500 भूस्वामियों के बीच 82 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में भारत माला परियोजना के तहत सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजा भुगतान हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी विवेक कुमार की अध्यक्षता में LPC बनवाने को विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें 2 भूस्वामियों के द्वारा LPC निर्माण हेतु आवेदन जमा किया गया। इसमें धनौजा गांव के भूस्वामी नरेश झा का आवेदन जमा लिया गया। वहीं दूसरे भूस्वामी कागजात में परिमार्जन की समस्या होने के कारण उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। इस दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि भारत माला परियोजना के तहत प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि अधिग्रहित होने वाली जमीन का मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र संपादित की जा सके। इसमें कई भूस्वामियों के द्वारा 100 समय आवश्यक कागजात नहीं जमा किए जा रहे हैं। आवश्यक कागजातों में कई भूस्वामियों के लिए LPC बड़ी समस्या बन रही थी, जिसके लिए जिला भू अर्जन कार्यालय द्वारा यह विशेष कैंप लगाया गया है। गौरतलब है कि मधवापुर प्रखंड क्षेत्र से रहिका प्रखंड क्षेत्र तक बनाने वाली उस सड़क को फेज 1 में रखा गया है। वहीं बेनीपट्टी से रहिका प्रखंड क्षेत्र के भूभाग को फेज 2 में रखा गया है। इन दोनों फेज के मधवापुर, बेनीपट्टी और रहिका समेत तीनों प्रखंडों के करीब 500 भूस्वामियों के खाते में अधिग्रहित होने वाली उनके जमीन का मुआवजा राशि करीब 82 करोड़ भेजा जा चुका है और शेष भूस्वामियों के मुआवजे भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। बेनीपट्टी सीईओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने बताया कि अधिग्रहित होने वाली जमीन के जिन भूस्वामियों को नोटिस मिला है, उनके जमीन अगर मकान या पेड़ हैं तो उससे संबंधित कागजात जिला भू अर्जन कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि उसका सत्यापन कर अतिरिक्त भुगतान किया जा सके। मौके पर जिला भू अर्जन कार्यालय के लिपिक राजीव रंजन व बेनीपट्टी अंचल कार्यालय के लिपिक नीतीश सागर समेत अन्य लिपिक कर्मी व राजस्व कर्मचारी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन से जनकपुर कुर्था नेपाल तक चलने वाली ट्रेनों के परिचालन के समय में एक बार फिर परिवर्तन किया गया है। इसको लेकर नेपाल रेलवे के GM निरंजन झा ने जानकारी दी। आइए हम आपको दिखाते हैं नेपाल से जनकपुर के बीच चलने वाली ट्रेन के परिचालन का नया समय सारणी। भारत नेपाल दोनों देशों के बीच चलने वाली नेपाली ट्रेन के परिचालन समय में एक बार फिर परिवर्तन किया जा रहा है। नेपाल रेलवे के GM निरंजन झा द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार जयनगर से जनकपुर कुर्था नेपाल के बीच चलने वाली नेपाली ट्रेन के
तीनों समय में परिवर्तन किया गया है। 17 नवंबर से इस पर अमल में लाया जाएगा। जयनगर से जनकपुर कुर्था के लिए पहली ट्रेन सुबह 8 बजे के बदले नए समय के अनुसार सुबह 10 बजे प्रस्थान कर 11:15 पर जनकपुर पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन दोपहर 1:45 प्रस्थान कर 3:10 पर जनकपुर पहुंचेगी व तीसरी ट्रेन 16:45 से जयनगर से विजलपुरा के लिए प्रस्थान करेगी। जनकपुर 6 बजे व विजलपुरा 7:15 पर पहुंचेगी। इसी तरह विजलपुरा से पहली ट्रेन सुबह 7:30 जयनगर के लिए प्रस्थान कर 8:30 बजे जनकपुर व 10 बजे जयनगर पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन जनकपुर से 11:45 में प्रस्थान कर जयनगर 1:15 में पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन 3:15 बने जनकपुर से जयनगर के लिए प्रस्थान कर 4:40 में जयनगर पहुंचेगी। सभी समय नेपाली समय के अनुसार दिया गया है। गौरतलब है कि नेपाली ट्रेन के परिचालन का फेरा बढ़ाते हुए समय में परिवर्तन दूसरी बार किया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के परवा बेल्ही पंचायत के रामनगर रमणा में 5 दिवसीय काली पूजनोत्सव का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह झंझारपुर लोकसभा पालक उपेंद्र कुमार यादव ने किया। जयनगर प्रखंड के पड़वा बेल्ही पंचायत के रामनगर रमणा गांव में शनिवार को मां काली पूजनोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह झंझारपुर लोकसभा पालक उपेंद्र कुमार यादव, सेलड़ा मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह, राम गुलाम महरा समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुमार यादव ने कहा, मां काली की पूजना हर्षोल्लास और आपसी सौहार्द पूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने कहा कि 1974 छात्र आंदोलन में जिला का जेल जाने वाले व लाठी खाने वाले वह पहले छात्र हैं। 1975 के लागू आपातकाल में निर्वासित जिंदगी व्यतीत करने के बाद सन 1977 से लेकर आज तक सार्वजनिक जीवन में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश को जातीय उलझनों और वर्ग संघर्ष के नए मुहाने पर खड़ा कर दिया गया है। सरकार ने समाज को बांटने के लिए गंभीर और खतरनाक खाई बना दिया है। उन्हें प्रदेश के विकास और समृद्धि से कोई मतलब नहीं है। विधानसभा में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हीं संबोधन के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता राम गुलाम महरा व संचालन रामाधीन निराला ने किया। मौके पर दुर्गानंद शाह, अखिलेश शाह, शीतल यादव, वरुण सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जितवारपुर स्थित जिला उत्कृष्ट मध्य विद्यालय में भारत रत्न पूर्व शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाई गई। इसकी अध्यक्षता प्रधानाध्यापक व पूर्व प्रधानाध्यापक ने संयुक्त रूप से की। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। जिला उत्कृष्ट मध्य विद्यालय जितवारपुर में प्रधान अध्यापक सतीश कुमार सिंह और विद्यालय के पूर्व प्रधान अध्यापक हेमंत कुमार के नेतृत्व में भारत रत्न देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाई गई, जिसमें विभिन्न कक्षा के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। मौलाना अबुल कलाम आजाद या अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन व प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता से वीर सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आजादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने 14 साल तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य नागरिक अधिकार बना दिया। इस मौके पर मौजूद
शिक्षिका मीरा कुमारी, रेणु कुमारी, चंद्रकला, संगीता, प्रियंका, रेणु, शिक्षक विनय कुमार झा, CMT विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिका मौजूद थे। ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। इस अवसर पर हमारे विद्यालय में सभी शिक्षकों और छात्रों के द्वारा अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के जन्मदिन को जो सरकार के द्वारा शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, सबसे पहले बच्चों को इनके जीवन के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि इनके द्वारा दिए गए मार्गों पर चलने से हमको कहीं कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। आज 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती हर्षोल्लासपूर्वक विद्यालय में मनाई गई। उनकी जीवनी पर विशेष प्रकाश डाला गया और उनके तैलचित्र पर सभी बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाएं माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए और हर्षोल्लासपूर्वक उनका जन्मदिन मनाया गया। और सभी लोग उसके बाद विद्यालय में उनके बच्चे सभी उसमें सहभागिता दिए, शिक्षक शिक्षिकाएं भी सहभागिता दिए। सभी लोग अपना अपना ढंग से उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर और उनका कार्यक्रम अच्छे ढंग से मनाया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। नमस्कार। आप समस्त देशवासियों को महादेव अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की ओर से दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, काली पूजा एवं छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे।
माता लक्ष्मी आपको धनवान, गुणवान, समृद्धवान, ऐश्वर्यवान बनावे। बंधुगण, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में सुंदर सुंदर आकर्षक ऑफर दिया जा रहा है। आप सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर आपको 31% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है एवं डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 51% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप राजनगर बाजार स्थित गांधी चौक पर पधारे। हमारे देवतुल्य ग्राहकों के लिए यह ऑफर दिया जा रहा है। आप महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में पधार कर और विशेष छूट का लाभ उठावें। धन्यवाद, नमस्कार। जयनगर के एक निजी होटल के सभागार में गुलाम सरवर फाउंडेशन के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बिहार के विकास को लेकर आगामी 26 नवंबर को पटना में होने वाले परिचर्चा कार्यक्रम की सफलतापूर्वक तैयारी को लेकर कई निर्णय लिए गए। बिहार के विकास को लेकर आगामी 26 नवंबर को पटना में आयोजित होने वाली परिचर्चा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शनिवार को जयनगर के रॉयल होटल सभागार में गुलाम सरवर फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित समारोह को संबोधित जफर आजम ने की। उन्होंने कहा कि आयोजित कार्यक्रम गैर राजनीतिक है। परिचर्चा का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। कार्यक्रम में मधुबनी जिला के अलावा दरभंगा व सीतामढ़ी जिला से भारी संख्या में राइन बिरादरी के लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय गुलाम सरवर बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे, इसीलिए गुलाम सरवर फाउंडेशन के माध्यम ने समाज में दबे कुचले लोगों का उत्थान और सहयोग किया जाता है। ऐसे गरीब परिवार को कारोबार के लिए संस्था के द्वारा मदद कर बेरोजगारी को दूर कर रोजगार करने में सहयोग किया जाता है, जबकि बच्चों की बेहतर शिक्षा व लड़की की शादी के लिए लगातार काम कर रही है। गुलाम सरवर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य समाज में अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित बनाना है, लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना है, तब जाकर लोग अपने आप को पहचान और समझ सकते हैं। मोहम्मद तैयब डॉक्टर लाल की अध्यक्षता व मोहम्मद मोजीब के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को गुफरान शाहीन, तजमल हसैन, मोहम्मद चांद मुखिया, मोहम्मद इजराउल हक, फहीम अख्तर, अकबर याकूब समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम नहीं है, ये गुलाम सरवर फाउंडेशन का सामाजिक कार्यक्रम है। गुलाम सरवर फाउंडेशन एजुकेशन, शिक्षा, तालीम के क्षेत्र में काम करता है। इसी के लिए हम लोग 26 नवंबर को पटना में पूरे बिहार के गुलाम सरवर फाउंडेशन के जितने सदस्य हैं उनकी बैठक बुलाए हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ मैं आया हूँ ताकि जयनगर में लोगों को जो गुलाम सरवर फाउंडेशन के बारे में जानकारी नहीं है वो जानकारी उन लोगों को दूं कि हम लोग एजुकेशन के फील्ड में क्या कर रहे हैं। अभी इन लोगों ने 2 सुझाव दिया है, शादी के बारे में और हेल्थ बीमारी के इलाज के बारे में, तो हम लोग उस पर भी काम शुरू करेंगे। संपूर्ण बिहार में कहाँ कार्यक्रम है आपका? मेरा बिहार के हर जिला में कार्यक्रम है। लगभग कितने तादाद में लोग पहुंचेंगे? आपको क्या आशा है वहाँ? मुझको आशा है कि लगभग 10,000 की तादाद में लोग पहुंचेंगे। अपना परिचय दे देंगे सर। जफर आजम सर तो बोल ही दिए हैं, पटना में जो 26 तारीख को हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम रखा गया है। जो गुलाम सरवर फाउंडेशन, गुलाम सरवर हैं कौन? गुलाम सरवर एक शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उर्दू पे वो बहुत काम किए हुए हैं। मदरसे बोर्ड जो आज देख रहे हैं बिहार में, वो गुलाम सरवर का देन है और वो स्पीकर रह चुके हैं। वो उन्हीं के फाउंडेशन है, गुलाम सरवर का उन्हीं का फाउंडेशन है। उन्हीं के तरह वो फलाही काम किया पूरे हिंदुस्तान में ही, ये आपको बिहार ही में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जो लोकल नेपाल हैं वहाँ भी वो काम किए हैं शिक्षा पे, और उन्हीं के तहत हम लोग उसी के तहत शादी ब्याह और शिक्षा पे काम कर रहे हैं। ये फाउंडेशन उसी का है। इस मंच के माध्यम से सरकार से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? ये तो सरकारी कोई मंच है नहीं, हम लोग खुद अपने ट्रस्ट के जरिए से, फाउंडेशन गुलाम सरवर के ट्रस्ट के जरिए से जो लोग दान करना चाहते हैं, अब वेलकम है उसको दान करें, क्योंकि दान एक पुण्य चीज है। जब मरना तय है, सबको मरना है, मगर कुछ दान जो करके जाएंगे वही आपकी जिंदगी में शामिल रहेगा। तो इसी के लिए यह फाउंडेशन कायम हुआ, किसी सरकार से कोई मांग नहीं है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 8 में 5 दिवसीय काली पूजा का शुभारंभ हुआ। वहीं काली पूजा के प्रथम दिन 551 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई।
जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 8 में 5 दिवसीय काली पूजा को लेकर शनिवार को काली मंदिर परिसर से 501 कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। जय मां वैष्णवी काली पूजा सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय काली पूजनोत्सव सह मेला का आयोजन शनिवार को प्रारंभ हुआ। कलश शोभा यात्रा विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंदिर परिसर से शुरू होकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए बरही गांव के बरदानी बाबा मंदिर के समीप शिव गंगा पोखर से शोभा यात्रा में शामिल कन्याओं ने कलशों में जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर पुजारी के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु भक्त जन जय मां काली जय मां के जय घोष किनारे लगा रहे थे। क्षेत्र गूंजयमान हो रहा था। धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन से क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। पूजन को लेकर भव्य आकर्षक पंडाल का निर्माण किया गया है और मनमोहक मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई है। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से बीते 10 वर्षों से धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम के तहत मां काली की पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, सहमेला एवं भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आस्था पूर्वक सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु भक्त जन मन्नत मांगते हैं, उनकी मुरादें मनोकामना मां काली अवश्य पूरा करती हैं। इस अवसर पर पूजा समिति के मुख्य संरक्षक सुरेश यादव, अध्यक्ष जामुन यादव, फौजी साहब, नथनी पासवान, चंदन यादव, नरेश दास, रामचंद्र पासवान, मुखिया मीना देवी, अवधेश यादव, मुनिंद्र पासवान, उमेश यादव, अंजलि कुमारी, प्रमोद गुरमेता, ललन सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के प्रसिद्ध पिपरा घाट के त्रिवेणी संगम घाट पर महाकमला आरती का आयोजन किया गया। इस महाकमला आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचे, जहां 51,000 दिया जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। वहीं इस दौरान बॉलीवुड डांस स्कूल के झिझिया बिटिया की टीम पहुंची, जिन्होंने झिझिया नृत्य की प्रस्तुति दी। पिपरा घाट में कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 को मधुबनी जिला के पिपरा घाट स्थित त्रिवेणी संगम तट पर भव्य कमला आरती की गई। इसी के साथ 51,000 दीप प्रज्वलित कर पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। यह मनोरम दृश्य लोगों के दिलो दिमाग पर श्रद्धा भक्ति बनकर छाई रही। मधुबनी की झिझिया बिटिया टीम कमला आरती में प्रस्तुति देने के लिए पहुंची। पिपरा घाट के त्रिवेणी संगम घाट पर कमला मैया की महाआरती में शामिल होने के लिए मधुबनी नगर के बॉलीवुड डांस स्कूल से झिझिया बिटिया की टीम पिपरा घाट पहुंची, जहां टीम मिथिला के मशहूर लोक नृत्य झिझिया प्रस्तुत करेगी। कमला मैया से विश्व कप में भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना करेगी। बॉलीवुड डांस स्कूल के निदेशक विक्रांत कुमार ने बताया कि पिपरा घाट में कमला आरती नीरा फाउंडेशन के ललित जी के द्वारा पिछले कई वर्षों से की जा रही है, जहां 51,000 दीपों से दीपोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि कमला मैया जो पिपरा घाट में स्थित है, वहां त्रिवेणी संगम है। इलाहाबाद की तरह यहां भी त्रिवेणी संगम है, जहां 3 नदियों का मिलन होता है। धार्मिक स्थल होने के कारण इसका अपना विशेष महत्व है। जहां झिझिया बिटिया की टीम वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी से सुसज्जित रवाना हो रही है और आज से यह टीम रोज कहीं न कहीं मंदिरों में जाकर विश्व कप में भारत के जीतने की प्रार्थना करेगी। विक्रांत ने जानकारी देते हुए बताया कि झिझिया बिहार के मिथिलांचल में नवरात्र पर्व के शुभ अवसर पर किया जाने वाला लोकप्रिय लोक नृत्य है, जो कि दशहरा में 10 दिन अपने समाज व परिवार के बच्चों को और देश की बुरी शक्तियों से बचने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता खुश होती है। टीम ने बताया कि कमला मैया सभी का भला करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा देश वर्ल्ड कप में इस बार भी चैंपियन बने, विजय प्राप्त करे, इसलिए
जगह जगह जाकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमार नाम अंशिका झा है। आइ हमारे सबके झिझिया वीडियो टीम पिपरा घाट जाइए जतऽ कमला नदी छथिन और 3 और नदी के संगम छै ओतऽ जकरा त्रिवेणी हम सब कहै छियै। अहाँ सबके बुझल है जे एखन वर्ल्ड कप चल रहल छै, वर्ल्ड कप में इंडियाओ छै। हमर सबके बहुत ज्यादा विनती है कमला मैया से जे हमर सबके भारत जीते और हम सब कमला मैया से यह विनती करे ला जा रहल छियै जे हमर सबके भारत जीत जाए। हमरा सबके भरोसा है जे हमर भारत जीतते और वर्ल्ड कप के जीत के एते। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या कुमारी है और हम लोग जा रहे हैं पिपरा घाट झिझिया करने के लिए, जहाँ पे 3 नदी का संगम जिसको त्रिवेणी कहा जाता है। और अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आए और हम लोग जाके गंगा माँ से प्रार्थना भी करेंगे। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।